हेलो दोस्तों, तो राधे राधे। आप सभी का आर्यभट्ट क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग जानते हैं मैथ का सेट नंबर 2। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग सेट 1 जाने थे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और इस सारा एमसीक्यू एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जिस तरह से पहला सेट में आप लोग का प्रदर्शन अच्छा था, इस सेट में भी आप लोग अच्छा तरह से आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये अति लघु प्रश्न में भी आता है और एमसीक्यू में भी आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस टाइप का अगर क्वेश्चंस मिल जाए तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उड़ा देंगे। ठीक है, आज एक नया तरीका बताते हैं किस तरह से इसको ऑप्शंस उड़ा देते हैं। ठीक है, देखते हैं कि सबको गुना करने के बाद कौन 729 पूरता है। क्लियर बात को, और लास्ट का डिजिट से हम लोग पता लगा लेंगे कि 729 के बराबर कौन है। क्लियर है, कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पर 729 के लास्ट में क्या आ रहा है? 9। 729 के लास्ट में क्या है? 9 है। अब देखते हैं यहाँ पर सबको गुना करते हैं। 3 गुना 9 मतलब 27। 27 का 7 और 7 सत्ते 49। 7 सत्ते 49। इसके लास्ट में क्या आया? 9 आया है, मतलब ऑप्शन सही है। गर्दा, क्या समझे? अब इसको देखो, चेक करते हैं। 9 गुना 3 मतलब 27। 27 के 7। अरे साला, ऑप्शन सही पहले ने मारना है, चेक कर लेना है। और फिर 27 के 7 और 7 सत्ते 49। यही 7 सत्ते 49 हो रहा है। तो अब चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सही है, ए है सही कि बी सही है, वो चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भी देखते हैं 9 या 27। 27 के 7 और 7 गुना 3 मतलब 7 21। ये ऑप्शन ऐसा ही गलत हो गया। इकाई अंक डिजिट अंक से पता चला या न तो उत्तर ये होगा या न तो उत्तर ये होगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा दिखने को मिलेगा, कि इकाई अंक से वो छट जाएगा। समझ में आया बात को? तो 1 नंबर का गुना करेंगे। अब ये जैसे देख लेंगे 17 गुना 19। 17 गुना 19 गुना 23 करेंगे तो हम लोग का क्या पुर जाएगा? 74 29 पुर जाएगा। कितना पुर जाएगा? 74 29। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड का आंसर है। 1 नंबर। क्लियर बात को, आगे बढ़े? चलिए ठीक है, जिनका आंसर सही है वो सही है। ठीक है, इसी टाइप का एगो हम देते हैं, तुम बनाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ तो फटाक से दम, यूनिट डिजिट से उड़ा दो। आगे वाला पीछे वाला क्वेश्चन देख लेना कि 5 कैसे पूरेगा, उससे उड़ा दो इसको फटाक से दम। बताओ जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग। हर क्वेश्चन पे आप लोग को 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। कितना सेकंड का? 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। 15 सेट कर देते हैं, उससे ज्यादा नहीं। चलिए फटाक से, क्या है आंसर? सी नंबर। चेक करते हैं। ठीक है, 15 सेकंड का टाइम है, चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो खत्म, टाइम खत्म, टाइम ओवर हो गया है। अब हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। अगर सी नंबर बोले हैं तो सी नंबर चेक करते हैं। 7 पचे 35। 35 का क्या? 5। फिर 11 पचे 55। 55 का क्या? 5। और 13 पचे 65। 65 का क्या लास्ट में? 5। इसका मतलब सी सही हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन चेक करेंगे हम। 7 पचे 35। 35 का क्या? 5। 11 पचे 55। 55 का क्या? 5। फिर 7 पचे 35। 35 के 5। अब 5 तिया 15। 15 के 5। यही ऑप्शन सही हो सकता है। तो आप यूनिट डिजिट से कैसे उड़ाएंगे? यूनिट डिजिट से उड़ाना आसान तब नहीं है। एक काम करते हैं, तब गुना करके ही चेक करना पड़ता है। ठीक है, गुना करके चेक करेंगे, या नहीं तो फैक्टर से तोड़ के हम लोग भी बना सकते हैं। जैसे आसान पड़े, ठीक है, वैसे बना सकते हैं हम लोग। फैक्टर भी तोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फैक्टर भी तोड़ सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। अच्छा चलो फैक्टर तोड़ के देखते हैं हम लोग। चलो 50/05 है ना। अब इसको 5 से खिलाएं, खा जाएगा? 100 1 बार में। फिर किससे खाएगा? 5 से खाएगा। किससे खाएगा? 7 से खिलाते हैं तो 7 का 7। अच्छा 7 किसे पता चला? देखते हैं दोनों में, सब में 7 है, तो इसका मतलब 7 से खाता है कि नहीं खाता चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 7 एका 7 बचा कितना? 3 बच रहा है। 7 चौके 28। 7 तिया 21। खेल खत्म। फिर 7 से खाएगा क्या? नहीं खाएगा, तो 11 से 11 एका 11। 11 तिया 33। 5 गुना 7 और 7 गुना 11 और 11 गुना 13 कहीं दिख रहा है क्या? मार देंगे, खत्म हो जाएगा। क्लियर बात को? अगला क्वेश्चन दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
एचसीएफ और एलसीएम वाला बनाना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाला 15 सेकंड का टाइम है, फटाक से तुम जल्दी से तुम बनाओ फटाक से तुम। एचसीएफ और एलसीएम वाला है ये, और ए का मान निकालना है। चलो खत्म। टाइम टाइम जितना कम में बना सकते हो, हम तो तुमको समझाने के लिए टाइम ले रहे हैं, समझ रहे बात को, तुम बहुत कम टाइम में बनाओ, जितना कम समय है। चलो अगले बार से 30 सेकंड टाइम देते हैं, ठीक है, कम से कम 2 मिनट। अब कह रहा है कि एक लिखा हुआ है ए और दूसरा क्या लिखा हुआ है, एक लिखा है हमारे पास ए, ठीक है, समझ में आया बात को, ए है और 8 है, बराबर कितने का है, 4 का। और यहाँ पर ए है और 8 है, बराबर कितना का है 24 का। कहने का मतलब कि 8 और 4 का एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 4, और 8 और ए का, सॉरी गलती बोल दिया देखो फिर से क्वेश्चन बता दो इसको, है ना, क्या कह रहा है, यदि एचसीएफ ए और 8 का एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 4 है, तो एचसीएफ 4 है तो मतलब कि ए से भी 4 बार में भाग लगा होगा, 4 से खटा होगा, 4 आया होगा कट कट के, 8 से भी 4 आया होगा, है ना। कहने का मतलब ये जो एचसीएफ होता है इसका मतलब इससे भाग लगा होगा दोनों से, समझ रहे बात को। और एलसीएम जो होता है दोनों का मल्टीपल होता है, दोनों का क्या होता है, मल्टीपल होता है, यानी ए से भी भाग लगेगा और 8 से भी लगेगा, है ना, तो ए से भी लगेगा और 8 से भी लगेगा। देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, ए का मान बताओ, क्या पूछा है, ए का मान बताओ। अगर ऑप्शन रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन से चेक कर लो, यानी तो उसको बना लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, दो तरीका बताएंगे तुम लोग को, ठीक है। अब देखो ऑप्शन रखते हैं, अगर बाय द वे मान लो कि 8 यहाँ पर ऑप्शन में रखें, तो 8 और 8 का एचसीएफ कभी भी 4 होता है क्या, ऑप्शन खत्म, एक नंबर खत्म। अगर हम 10 रखते हैं तो 10 और 8 का एचसीएफ 4 आएगा क्या, नहीं, यो खत्म। अगर हम 12 रखते हैं तो 12 का एचसीएफ 12 और 8 का एचसीएफ 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, है ना, क्योंकि 4 से 12 भी जाएगा, 4 से 8 भी जाएगा, है ना। अगर एचसीएफ में यहाँ पर ए का मान 12 रखें तो मतलब 4 से दोनों भाग लगेगा, 8 भी और 12 भी, ठीक है। तो ए का मान हमारा क्या होगा, 12। अब यही 12 यहां पर भी लेकर देखते हैं, 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है कि नहीं होता है, होता है। 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन रख के बहुत कुछ बन सकता है, समझा बात को, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, समझ में आया बात को, कि एक जगह पे सब ऑप्शन रख देंगे, आंसर मार देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, चलिए बताइए तो क्या है, बताइए, इसको तो रटना पड़ता है ना। तो पाई एक क्या है, पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखने वाली चीज है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, समझ बात को, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्लियर बात को। कैसे, देखो 22/7 होता है, पाई का मान कितना, 22/7 लगता है परिमेय है, क्योंकि P/Q के रूप में भी है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, सही है कि नहीं है, लगता है परिमेय है लेकिन परिमेय नहीं है, ये क्या है, ये अपरिमेय है, क्योंकि जब 7 से 22 में भाग देगा तो जीवन में भी नहीं कटेगा, कहियो ने पॉइंट में कुछ में भी नहीं कटेगा, मतलब चलते रहेगा वो, और कभी रिपीट भी नहीं होगा, कभी रिपीट भी नहीं होगा, इसीलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर बात को, समझ में आया। तो कभी भी पाई को, ठीक है, पाई को कभी भी परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या, कोई भी संख्या बोलने का गलती ना करे, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताना है इसमें कि अभी देखो कल भी पूछे थे हम लोग कि px के शून्य का संख्या बताना है। अगर px लिखा है या चाहे py लिखा रहता, ठीक है, तो px x में देखेंगे किस जगह कटा, 2 जगह, तो उसका उत्तर क्या होगा, 2, ठीक है। अगर y का पूछता किसका, तो y का, y में 1 कटता, तो आंसर उसका 1 होता, y वाला का,
समझा बात को? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखो, अब यहां पर देखो, इसमें भी पूछा है, इसमें बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। पी एक्स का शून्य बताना। एक की जगह पे दो दो क्वेश्चन सेलेक्ट किया हम, है ना। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? 2, क्योंकि दो दो जगह कट रहा है, मतलब 2 आंसर आएगा। कोई दिक्कत? तो देखो, इस टाइप का एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, कोई भी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सब बोर्ड में क्या है, पूछना है। समझ में आपको? पूछना ही पूछना है। एगो एमसीक्यू में रहेगा ही रहेगा, ये वाला, ठीक है। अति लघु में भी डाल सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना बात को? तो एक देखो, पहला सेट तुम लोग बनाए, पहला सेट बनाने से बहुत कुछ हाव भाव पता चला, समझे कि नहीं समझे? दूसरा सेट पता चलने के बाद देखो, दूसरा सेट बनाने के बाद कैसा लग रहा है, कि लग रहा है कि क्वेश्चन जाना पहचाना है। इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का, और कोई चीज नहीं। एग्जाम में जब बैठोगे तो बोलोगे सारा का सारा क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं, भर एग्जाम भर, जब तक परीक्षा नहीं होगा तब तक चलते रहेगा, जब तक चलते रह जाएगा। इस पे फोकस मत करना, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में गलती मिस्टेक हो जाता है किसी से, समझा आपको? आगे देखो, तो इस टाइप का आएगा तो बना दोगे। 1 नंबर हाथ में आ गया कि ना आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, यह वो सवाल पूछा जाता है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं। क्या वो क्वेश्चन में है कि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इसका जो है शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। क्या है, पता है कि नहीं है? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a। अब यहाँ पर देखो, ये आगे वाला a है, ये b है, और ये क्या है, c है। तब b का मान कितना है जी? -3, और a का मान कितना है जी? 1, ठीक है। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया कि नहीं हो गया, है ना? माइनस से माइनस क्या हो गया? खत्म हो गया। इसमें ए बी नहीं निकालने नहीं बोला कि अल्फा प्लस बीटा का मान ना निकालने बोला, तो माइनस, ठीक है, बहुत अच्छा है बात है। देखो, ठीक है बात हो रहा है, -b/a। अभी देखो, b की जगह पे क्या लिखेंगे? -3, b की जगह पे -3, तो ई माइनस और एगो -3, अब बटे a की जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखो, a की जगह पे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 3। दिख रहा है कहीं क्या? 3 दिख रहा है, फटाक से उड़ा देंगे। क्लियर बात को? अगर तुमसे पूछता अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो c/a, अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, और c का मान कितना है? 5 है, तो 5/1 मतलब क्या? आंसर क्या होता? 5 आता। देखो, 5 ऑप्शनों में दिया है, 5 ऑप्शनों में दिया कि बच्चा गलती से अल्फा इंटू बीटा का सूत्र याद होगा तो 5 मार्क आएगा, खेले हो जाएगा उसका, होगा कि नहीं होगा, है ना? जो आंसर तुम्हारा आएगा एग्जाम में वो ऑप्शन में रहेगा, जो तुम लाए सॉल्यूशन करके वो रहेगा ही रहेगा। इसलिए मैथ का एमसीक्यू कभी भी रटा नहीं जाता है, समझे बात को? उसको सॉल्व किए बिना कैसे मार देंगे? हाँ, शॉर्टकट तरीका ढूंढ लेंगे कि मार के निकल जाने का। क्लियर बात को? आगे बढ़ते हैं, चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, पिछले वाला की तरह। इसका उत्तर तुम लोग खुद बताओ कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकलेगा, बताइए क्या होगा? सी नंबर। अच्छा ठीक है, देखते हैं। है देखो, ये ए है तो ये ए हो गया, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है तो ये बी हो गया, ये क्या हो गया? सी हो गया। क्लियर बात को? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a माइनस, अब बी का मान कितना दिया जी? -1, तो -1, और ए का मान कितना है? 1। इसका मतलब क्या है? गुना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, है ना? एक आंसर में दिख रहा है कहीं क्या? हड़ाक से उड़ा देंगे हम। कोई तकलीफ किसी को? इस टाइप का सवाल आएगा, उड़ाया कि नहीं उड़ाएगा? 5 सेकंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, अब ये देखो, क्वेश्चन पूछता है एकदम, है ना? ये तुमको पता है कि नहीं पता है? देखो कैसे वाला कहता है कि अगर
समीकरण के आलेख संपाती है। क्या बोला क्वेश्चन? समीकरण के आलेख क्या है? संपाती रेखा है। तो रेखीय समीकरण का युग्म क्या कौन सा हल होगा? हम बताए थे को संपाती, सुनो बताए थे क्या? संपाती, फिर बताए समांतर, और फिर बताए प्रतिच्छेद, 3 को बताए थे, याद है? संपाती, ठीक है, क्लियर बात को? किसको किसको क्या बताया? एक को बताए थे संपाती, संपाती, और एक बताए समांतर, एक को बताए थे क्या? प्रतिच्छेद। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? संपाती, समांतर और प्रतिच्छेद। जब भी पूछेगा कि संपाती है तो संपाती का अनेकों हल निकलता था। संपाती का क्या निकलता था? अनेक हल। ठीक है, संपाती का अनेक हल। समझा कि नहीं समझा बात को? तो इसी प्रकार से समांतर का क्या होगा? केगो हल है, और प्रतिच्छेद का केगो? केवल एक हल, है ना? आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन देखिए यहां पर, बनाइए, बनेगा क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी बनाओ। देखो अभी जस्ट बोले कि क्या है? समांतर है, तो समांतर का कितना होता है जी? के गो हल होता है? 2 गो हल होता है। क्या गो हल होता है? 2 गो है। अब प्रतिच्छेद का 1 हल, और संपाती का अनेक हल। बताए ना, संपाती बोलेगा तो अनेक, समांतर बोलेगा तो 2, और प्रतिच्छेद बोलेगा तो 1। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है? देखो वृत्त अनेक बिंदु से मिलकर बना है ना? वृत्त क्या है? अनेक बिंदु से मिलकर बना होता है। तो हर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, हर बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा? एक स्पर्श रेखा। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा, यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा, बहुत सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अनेक बिंदु तो अनेक स्पर्श रेखा, इसका उत्तर क्या होगा? अनेक होगा। लेकिन बोलेगा कि समांतर, समांतर बराबर बराबर, तब हम बोलेंगे 2। क्या बोलेंगे? 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यही क्वेश्चन वहां यहां लगा है, देखिए समांतर स्पर्श रेखाएं कितना हो सकता है? समांतर हम क्या बोला अभी जस्ट, एगो वृत्त है देखो दोनों समांतर है कि नहीं है? यानी तो ऐसे खिंचाएगा, यानी तो ऐसे खिंचाएगा, है ना? कैसे भी खींचोगे आमने सामने होगा, है ना? क्या होगा? आमने सामने। तो समांतर है, क्या है वो? समांतर। समांतर कितना खींचोगे? 2 गो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जितना जल्दी फास्ट में जाके देखेंगे हम लोग, है ना? अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हर एक बार एग्जाम में आता है, हर बार ये बार आएगा। देखो कहता है कि O और P का मान, देखो इसका मान दिया हुआ है, O और P का मान कितना? 5 सेंटीमीटर। P और A का मान दिया हुआ कितना? 4 सेंटीमीटर। कहता है कि O A का मान है। अरे भैया ये तो त्रिभुज है, और त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है ना? आधार भी दिया हुआ है ना? अरे लंब निकालना है ना? लंब बराबर क्या सूत्र होता है? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस में आधार स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है ना? तो लंब मतलब हमको ओ ए निकालना है ना? और कर्ण का मान कितना है? डायरेक्टली लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया? 25 और माइनस में 16, मतलब अंडर रूट 9, और 9 का वैल्यू कितना होता है? ठीक 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 ठीक, ए नंबर ऑप्शन। क्लियर हो गया बात को, है ना? कितना कल तो बताए थे, ट्रिपलेट याद रखना 3 4 5, ट्रिपलेट याद रखना 3 4 5। अगर 3 दिया है 4 दिया तो उत्तर 5 होगा, 5 दिया है 4 दिया तो उत्तर 3 होगा, और 3 दिया है और 5 दिया है तो उत्तर 4 होगा। समझ में आपको? ट्रिपलेट इसका याद रखना चाहिए, ठीक है? इसको कहते हैं ट्रिपलेट, याद करें। आगे बढ़ते हम लोग फटाक से, ठीक है? एकदम बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते इसी तरह का एक और क्वेश्चन दे दिया लो, लेकिन अगली बार डिग्री पूछा है। अरे डिग्री पूछा है या कुछ पूछा है, सब क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सबका सब बनेगा, समझा? सबका सब क्वेश्चन बनेगा। देखो कैसे, चलो यार देखो एंगल P का मान कितना दिया? 35। इसका समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो इसका मान 90 डिग्री।
ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, है ना। अब इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, मतलब कि 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा 55 डिग्री बचेगा। तो 55 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ तुमसे क्या पूछा है चाप, चाप की लंबाई जिसका कोण क्या है कल बताए थे हम। चाप की लंबाई बराबर, कल फॉर्मूला बताए थे, बताए थे चाप की लंबाई, चाप का लंबाई बराबर फॉर्मूला था थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर, पाई आर, है ना। नहीं, अगर थीटा बटे 360 लेंगे तो 2 पाई आर लिखेंगे, थीटा बटे 360 लेंगे तो 2 पाई आर लिखेंगे, और थीटा बटे 180 लिखेंगे तो पाई आर लेंगे। कहीं दिख रहा है क्या, है ना। थीटा बटे 360 2 पाई आर ले, कैसा नहीं दिखा जी, है थीटा बटे 360 और 2 पाई आर, ये होता है किसका, चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। कौन सी है ये, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। और एगो देखते हैं, और इसे कौन दिखा है, हाई का फॉर्मूला पूछा है। सुनो यहाँ पर, आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहता है थीटा पी है, तब फॉर्मूला तो हमको पता था, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। कहता है थीटा की जगह पे क्या लिख दो, पी लिख दो, क्या लिख दो, पी लिख दो। ऐसा कहीं दिखेगा तो मार देंगे, देखो कहीं दिखता है, दिखता है, दिखता है हला ने, कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है बी में क्या ऐसा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो क्या किया यहाँ पर, देखो एकदम होशियार है, ऑप्शन चेंज कर दिया है। यहाँ पर दू है, यहाँ क्या नहीं ना, यहाँ दू लगाया था, दू से 360 बार में नहीं कटेगा, है देखो। तो इन्हें बन गया पी बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर ने बना, आया कि नहीं वही वाला चीज हुआ, है ना। तो कुछ कर सकता है, दू से गुना किया तो 2 सैकड़ों गुना कर दिया, है ना। वो 10 गुना करके कर सकता था कुछ भी। तो ऑप्शन फंसाएगा ना तुरा, ऑप्शन क्या करेगा, फंसाने का कोशिश करेगा, लेकिन फंसना नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, थीटा की जगह पे बोला पी लिखो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं कि पाई की जगह पे 2 लगा दिया है, तो 2 लगाता है 2 से नीचे भी गुना कर दिया होगा। यही चीज है, थोड़ा सा सवाल के मारना हुआ एग्जाम में, ठीक है, ऑप्शन छांट के। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है। कहता है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा 1 मिनट में। आई देखो एक घड़ी होता है कि नहीं होता है, आई 12, आई 6, आई 3, आई 9, 12, 6, 3, 9, इधर 1 और 2, इधर 4 और 5। लो भाई साहब बना दे घड़ी, घड़ी बन गया ना। अब यहाँ पर देखो कहता है 1 मिनट में, अब यहाँ देखो अगर कोई कांटा जो है मिनट का सुई 12 पे है ना, अब पूरा 1 घंटा जाने के लिए इसको घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा। मिनट जो होता है 60 मिनट के अंदर में पूरा एगो घूम जाती है, क्लियर बात को। तो एगो घूमेगा तो टोटल कितना डिग्री का एंगल बना, 360 डिग्री का, है ना। तो मतलब कि 60 मिनट में, कितना मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री बनाया। हमसे पूछा 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में कम में बनाएगा, कम के लिए भाग दे देंगे, यहाँ पर 360 डिग्री में 60 से भाग दे देंगे, कट गया। 6 डिग्री है क्या कहीं ऑप्शन में, कहीं 6 है, समझा, कोई दिक्कत है? 60 मिनट में कितना बनाएगा 360 डिग्री, है ना। 1 मिनट में कितना बनाएगा तो भाग दे देंगे। बोलता 10 मिनट में कितना बनाएगा 10 से गुना कर देंगे। बोलता 50 मिनट में कितना 50 से गुना कर देते। समझा, आगे बढ़े, चलो। हाँ अभी देखो वही क्वेश्चन वहां है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। अरे बाप रे बाप, चलो अब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अति लघु प्रश्न वाला या लघु प्रश्न वाला दे दिया एमसीक्यू में, टाइम लगेगा, कुछ कुछ में टाइम लगता है। देखो क्या है, कहता है कि अगर सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, अब 5 मिनट में, अब अभी जस्ट बताएं कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री,
बात सही है? एकदम अस्थिर पूर्वक जानो। अब थोड़ा सा कंट्रोल में बोलते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री। 5 मिनट में 30 डिग्री। अब हमसे कहता है, अब देखो ये घड़ी है, मिनट का सुई एक प्रकार से त्रिज्या ना है रे, और त्रिज्या का लंबाई कितना दिया है? 14। 5 मिनट में मान लो कि यहाँ था और यहाँ आ गया, हैकर बीच में कितना डिग्री बना? तो 30 डिग्री बना। हैकर बीच में कितना बना? 30 डिग्री बना। कोई दिक्कत है? रुको यार, मिटाना पड़ेगा इसे, है ना। हैकर बीच में 30 डिग्री का एंगल बना, है कि नहीं है? अब यहाँ पर देखो, हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बिठा देंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना डिग्री? 30 बटे में 360, अब पाई के गुना कर देंगे 22 बटे 7 से, है ना। त्रिज्या दिया हुआ है 14, 14 गुना 14, है ना। है देखो, 0 से 0 खेल खत्म, है ना। ये जाएगा कितना बार में? 12 या 36 ना, 12 बार में गया। और 2 से जाएगा 6 बार में, और 2 से जाएगा 11 बार में, 7 से जाएगा 1, और 7 से 2, और 2 से जाएगा 3 बार में, है ना। तो ऊपर में बचा कितना? 11 गुना 14 बटे में 3, 11 गुना 14 है, देखो 11 गुना 14 है ना, तो इतना हो जाएगा 154 बटे 3। 11 गुना 14 बटे में 3। कोई दिक्कत है? कोई क्लियर है? कोई भी संख्या को जब भी 11 से गुना करने मिलेगा, 11 से, जैसे 11 गुना मान लो 36 देगा, कुछ नहीं करना, 3 और 6 को फैला दो ऐसे, और दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, ठीक है। आसान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखो, सेम क्वेश्चन है, बोलता है कि क्षेत्रफल निकालो, तो वही फॉर्मूला बैठाएंगे, थीटा बटे कितना? 360 डिग्री, अब पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना डिग्री दिया हुआ है? 120 डिग्री, बटे में कितना? 360 डिग्री, पाई का जगह पे 22 बटे 7, आर के जगह पे कितना दिया वहां पर? 7 गुना में 7, 12 का 12, 12 तिया 36, 7 से 7 खत्म, यानी 22 गुना 7, 22 गुना 7 होगा 7 दूना है, यही आ गया, है ना। है देखो ना, 7 दूना 14, 14 के लास्ट में 4, 4 एक को है भाई, कहीं नहीं दिखा, उड़ाइए दिए इसको। समझा बात को? ऑप्शन ए छटा देगा एकदम धक से एकदम। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए अब देखो, कहता कि एक घन जिसका किनारा घन का भुजा दिया हुआ है ए, है ना। अब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, है कि नहीं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखो 6 गुना भुजा स्क्वायर, और घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 4 गुना भुजा स्क्वायर। क्लियर बात को? आगे बढ़े। चलो, है देखो, कहता कि ए भुजा है, ए क्या है? भुजा है, और घन का आयतन, घन का आयतन मतलब ए क्यूब, घन का आयतन मतलब ए क्यूब, भुजा क्यूब घन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, होता क्या ना होता है। आगे बढ़े, यही सब का सवाल देगा, इसने सब सवाल देगा। अब देखो, अभी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि अच्छा क्वेश्चन तो कौन से है? तुमसे क्षेत्रफल पूछा, किसका? घनाभ का। घनाभ का क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो घनाभ का लंबाई ये दिया, चौड़ाई दिया, ऊंचाई दिया, 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, और कोनो तो होता नहीं है। आगे बढ़े, देखो और क्या पूछा जी? कहता है कि घनाभ का विकर्ण का क्या फॉर्मूला था? इसका फॉर्मूला था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो याद करने पड़ेगा, बिना फॉर्मूला याद के नहीं हो पाएगा। 2-3 तो फॉर्मूला पूछिए देता एग्जाम में, एक आगे दूगो तो पूछबे करेगा। समझा बात को? पूछना ही पूछना है फॉर्मूला। अब आगे बढ़े। चलो देखो, है तुमसे पूछा बारंबार था, साला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता माध्य बराबर की फॉर्मूला, तो हो देखो, सिग्मा F1 इंटू x1 बटे में सिग्मा F1 है, नहीं होता फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला होता है।
माध्य बराबर नहीं निकालना है, माध्य तीन तीन विधि से निकाले से कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पग विचलन विधि, तीन तीन विधि से फॉर्मूला बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे है? तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा F1 इंटू x1 बटे सिग्मा F1। सब रिकवर होगा पूरा, एक चैप्टर से लेकर एकदम 15वां चैप्टर तक रुकेंगे सब, इसीलिए हर चैप्टर से दो दो क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, 30 क्वेश्चन डाल दिए यहाँ पर, है ना, ताकि सब कुछ रिकवर होते जाए। चलो आगे देखो, कहता कि माध्य निकालो। अरे भैया माध्य निकालना कौन बड़ी की बात है ना, माध्य निकालने का शॉर्टकट तरीका बताए क्या है, शॉर्टकट तरीका माध्य, एकदम पूरा माध्य निकालना, सबको जोड़ करता होता, 15 15 30, 30 20 50, 50 25 75, है ना, 75 हुआ। अरे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 से भाग दो, है ना, 15 5 75, कहीं दिख रहा है 15 क्या, उड़ाओ दम समझा, सबको जोड़ो और के को संख्या गिनो, भाग दे दो, माध्य निकल जाएगा, है ना। और देखना नहीं तो 2 गो इधर और 2 गो इधर, बीच में जो है वही उत्तर ले, 2 गो इधर हटो 2 गो उधर हटो, बीच वाला उत्तर मारो, खेल खत्म, आगे बढ़े। चलो अब देखो एक चीज बताए थे, घटना होने की प्रायिकता जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, बताए थे कि नहीं बताए थे, घटना होने का प्रायिकता क्या होता है, 1 के बराबर होता है, समझा बात को, तो इसको तो याद करना है, याद कर लेना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है, कहता वही अधिकतम मान, अधिकतम 0 से 1 से ज्यादा नहीं होता, प्रायिकता में 1 से ज्यादा नहीं होता है, तो इसका भी उत्तर क्या होगा, 1 क्या होगा, है ना। लास्ट आगे क्या जी, अब तो खत्म होगा क्या, वो लग रहा है कि अब खत्म होगा, क्योंकि 15वां चैप्टर में डूब गए हैं, है देखो चलो देखो जी अरे यार, कहता कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, मीनार है ना, 15 मीटर का दूरी हो गया, है ना। आप कहता कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऊंचाई ज्ञात करना, बक यार, बी दिया है और पी निकालना है, बी दिया है पी, तो टेन थीटा लगाएंगे, है ना, टेन थीटा बराबर में होता है पी बटे में बी, कहता है होता है, बताओ क्या पढ़ा है, बताओ नहीं बताया कि पंडित बदरी प्रसाद हरि हरि बोल, है ना, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, ठीक है आगे देखो यहाँ पर, तब पी का मान तो नहीं है ना दिया, यही तो मीनार है, यही क्या है, मीनार है, पी की जगह पे पी लिख दिया, अब बी की जगह पे देवे किया है 15, है ना, और टेन 60 डिग्री का मान लिखना है यहाँ पर, टेन कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, तब पी बटे में 15 हो गया, टेन 60 का मान होता है √3 बटे में, यहाँ हो जाए पी बटे में 15, तीरा कोनी गुना होगा ऐसे ऐसे, तो 15√3 आ जाएगा, है ना, 15√3, कहीं दिखा था का 15√3, खेल खत्म, समझा, तो उतना टाइम लेंगे, उतना टाइम लिए तो खेल खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमको, अब देखो कहता कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया मतलब स्तंभ ऐसे खड़ा आता था, छाया तो ऐसे ही ना बनेगा, नीचे ही में ना छाया बनेगा, तो छाया की लंबाई कहता कि स्तंभ की ऊंचाई से इतना गुना है, स्तंभ का ऊंचाई अगर मान लो √3 है, मान लेते हैं, हम ऐसे मानते जो कि कट जाए एकरा से, क्या समझा, हम ऐसे मानते कि जो एकरा से कट जाए, जैसे में 2/3 रहता है तो हम 3 मानते तब ना गुना होता कट जाता, है ना, 5 बटे में 5 रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 लिखना पड़ता है ना, या मान लो कि √3 बटे में √5 रहता, तो हम √5 मान लेते, चला कट जाता इससे, समझा बात को, अभी आप समझो, नहीं तो 100 मान के बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट बनाने सिखा रहे हैं तुमको हम। अब यहाँ पर देखो, कहता कि स्तंभ की ऊंचाई से इतना गुना है, तो ऊंचाई को मान लिया √3, तो एकरा गुना करेंगे एकरा में, तो एकरा मान 1 होगा, बोला ना, ऊंचाई मतलब हाइट से कितना गुना है ना, तो कट जाएगा, कट जाए कितना आएगा, क्या ना आएगा, वही बोल रहा है। तो कहता कि सूर्य के द्वारा बनाया गया
उन्नयन कोण क्या होगा, थीटा का मान निकालना है भाई साहब। तो पी और बी देवे क्या है, तो बताना टेन थीटा लगता है, और टेन थीटा मतलब पी बटे में बी, पी बटे में बी, पी का मान कितना, √3 बटे में 1, मतलब √3 किसका मान होता है टेन में, 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री कहीं दिखा है क्या इसको, समझे बात को कैसे बनाया। ऐसा सा क्वेश्चन सब ऐसे ही उड़ जाता है, एकदम हल्का हल्का होता है। जब भी ऐसा दे, बोलेगा स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई हमको तो नहीं पता है, पता है, लेकिन कहता है कि नीचे वाला पता है। तो बोला कि उससे इतना गुना है, तो हम बोलते एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि स्तंभ की लंबाई क्या है, √3। कैसे पता चला, हम वही मानेंगे जो कि नीचे वाला कट जाए, साफ साफ बड़ा आ जाए, डाटा में अटे बटे हट जाए, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर आए, ठीक है। तो √3 मानेंगे तब ना कट जाएगा वो, है ना। तो इसका मतलब उसका जो आधार जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अब पी और बी तो आता है टेन थीटा में, है ना। अब पी बटे बी हो जाता है, तो मतलब √3 किसका मान होता है टेन में, 60 डिग्री का, 60 मार दिया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आया बात को। तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब इसी टाइप का अगला दिन हम लोग फिर पढ़ेंगे सेट 3। क्या पढ़ेंगे, सेट 3। और सेट 3 में हम लोग क्या करेंगे, 15-15 सेकेंड का टाइम देंगे और तुम लोग बनाओगे। कोई दिक्कत, सेम क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा, क्वेश्चन में खाली संख्या अलग रहेगा, बाकी इसी टाइप का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। कोई तकलीफ है ना। तो ठीक है, हाँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधे राधे।